हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसडीडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करा था, ठीक है, क्लासिफिकेशन। जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे उसका हमने टाइप 1 करा था, शब्दों के आधार पर क्लासिफिकेशन करना या विषम शब्द छांटना। ठीक है दोस्तों, आज हम उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, मतलब टाइप 2 लेकर आया हूँ उसी का, कि अक्षरों के आधार पर विषम शब्द छांटना। अब अक्षरों के आधार पर, अल्फाबेट के आधार पर विषम शब्द किस तरीके से छांटते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें कवर अप कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंटेंट अगर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के चलते हैं इसके टाइप 2 की तरफ, जिसमें हम लोग अक्षरों के आधार पर विषम शब्द छांटेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 4 ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन ही है दोस्तों। ठीक है, हम लोग को विषम शब्द छांटना है, केवल 4 कोई ऑप्शन क्वेश्चन, मतलब इसमें अक्षरों के आधार पर दे दिए विषम शब्द छांटने के लिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए। अगर हम लोग ध्यान से देखें किस तरीके से हम लोग इसमें विषम शब्द छांट सकते हैं दोस्तों। इसमें विषम शब्द छांटने के लिए सबसे पहले आप लोग को, जो मैंने आप लोग को बताया था कि ई जोटी, कम से कम ई जोटी तो आपको याद होना चाहिए, इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, 10 15 20, 5 10 15 20 और 25। ठीक है, ये इनकी वैल्यू हुआ करती हैं। ठीक है, अगर आपको ए टू जेड मतलब 1 to 26 वैल्यू याद नहीं है तो कम से कम ई जोटी तो आप लोग को कंप्लीट याद होना चाहिए, जिससे हम लोग इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। आगे पीछे ही होते हैं नंबर, 1 2 1 2। ठीक है, 2 3 4 5, 5 नंबर का गैप होता है, तो 5 आगे पीछे, 2 3 आपको इसके पीछे पड़ते हैं, 2 3 इसके आगे पड़ते हैं, तो हम लोग उससे भी आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन बहरहाल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग को क्या दे दिया है, GHI। ठीक है, सीधा कॉम्बिनेशन बनना है अल्फाबेट सीरीज के हिसाब से, GHI। सेकंड वाले में देखेंगे, इसमें भी XYZ सीधा कॉम्बिनेशन बनना है अल्फाबेट के हिसाब से। इसमें देखेंगे TUB, ठीक है, इसमें उल्टा कॉम्बिनेशन बन रहा है अल्फाबेट के हिसाब से। इसमें CDE अक्षर के हिसाब से सीधा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसमें अपोजिट क्या हुआ हमारा, BUT, मतलब जो है हमारा यही राइट आंसर होगा, यही विषम शब्द होगा, क्योंकि इसमें सब में सीधा डायरेक्शन में मतलब सीरीज बन रही है, इसकी सीरीज जो बन रही है वो उल्टी बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग किए हुए पहले क्वेश्चन से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसमें भी सीरीज का ही कहीं ना कहीं काम किया हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो CDE, ठीक है, उल्टा कॉम्बिनेशन बन रहा है। KLM, ठीक है, उल्टा कॉम्बिनेशन बन रहा है। NPR, ठीक है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। PQR होता है, लगभग होता तो BWX, इसमें भी उल्टा कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो यही हमारा इसमें विषम शब्द होगा, NPR। ठीक है, N के बाद O आता है, O के बाद P आता है, P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, सीरीज न उल्टी न सीधी कैसे भी नहीं बन रही है, तो यही हमारा विषम शब्द होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा हटके दिया है, इसमें शायद हम लोग को अल्फाबेट के नंबर्स की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, नंबर्स की जरूरत पड़ जाए, पोजीशन की, तो हम देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बना है। इस तरीके के क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सही तरीके से हल करने का रूल हमारा भैया है कि हम लोग सीधे से उसकी मार्किंग कर लें। ठीक है, कौन सा नंबर किस पोजीशन पर है, फिर हम लोग को आसानी से कर लेते हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो N जो है हमारा 14 नंबर पर होता है। वो जो Q होता है, Q हमें नहीं पता है, मान लिया Q हमें नहीं पता है, Q की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे MNOPQ, OPQ। O तो हम लोग को पता है, O की पोजीशन है 15, O के बाद में P के बाद में Q। ठीक है, 15 है तो इसकी 16 हो जाएगी, इसकी 17 हो जाएगी। आसान है ना दोस्तों, इसलिए ईजोटी आप लोग को याद होना चाहिए। Q की पोजीशन है 17, ठीक है। T की पोजीशन तो हम लोग ईजोटी से पता ही है, 20 है। ठीक है, W की पोजीशन तो हम लोग को पता ही है, 23 है। ठीक है, WX बाई की 25 होती है, बाई से पहले X है, X की 24 होगी, 24 से पहले W की 23 होगी। ठीक है, तो यहाँ ये पोजीशन हम लोग को पता है। ठीक है, अब हम लोग को पता क्या करना है, इसकी पोजीशन रखनी है PSBZ। ठीक है, Z की तो हम लोग को पता है, Z की पोजीशन अगर नहीं भी दी है तब भी हम लोग को पता है, Z होता है 26, लास्ट नंबर है। ठीक है, और टी की हम लोग को पता है, लेकिन बी की हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, टी की तो हम लोग को ईजोटी से पता है, लेकिन बी की नहीं पता है। बी से पहले हम टी के बाद में यू आता है, यू के बाद में बी आता है। ठीक है, टी की हम लोग को पता है, टी यू के टी की जब 20 है, यू की 21 है, तो यू के बाद में बी की कितनी होगी हमारी 22। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन हम लोग याद कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। एस की पोजीशन होती है हमारी 19। ठीक है, पी की पोजीशन होती है हमारी, पी की अगर हम लोग को नहीं पता है, चलो हम लोग को पी की भी नहीं पता है, वैसे तो 11 होती है। अगर हम लोग को नहीं भी पता है पी की, तब हम लोग पी की पोजीशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ओ 15 है, सॉरी पी की होती है 16। ठीक है दोस्तों, 16 होती है। ओ के बाद पी आता है, सॉरी पी की 16 होती है दोस्तों, ओ अलग होती है। ओ की 15 है, तो पी की हमारी हो गई 16। ठीक है, यहाँ से भी निकाल ली। डब्ल्यू की पोजीशन अब हम पीछे रिपीट करते चले जाएंगे, नहीं भी पता है तो 23 है, हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, जेड की पोजीशन हम लोग 26 निकाल चुके हैं। सी की पोजीशन हम लोग 3 निकाल चुके हैं। एफ की पोजीशन हम लोग
6 हम लोग को पता है, एफ के ई के बाद में जस्ट एफ आता है, एफ की पोजीशन 6। बी की पोजीशन हमारी है 2, ई की पोजीशन है, ई की पोजीशन हमारी क्या है 5, ई तो हमारा ई जो टी है। एच की पोजीशन हमारी क्या आने वाली है 8, एच के बाद में आई के बाद में जे की 10 है तो उसकी 8 हो जाएगी। के की पोजीशन हम लोग को नहीं पता, एच आई जे के की पोजीशन 11, ठीक है दोस्तों। को के की पोजीशन 11 होती है, पी की पोजीशन होती है हमारी 16। अब हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस हमारा क्या है 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 का इंक्रीमेंट, यहाँ से यहाँ तक 3 का इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 19 3 22 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 22 4 26 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 23 3 26 3 का इंक्रीमेंट, लास्ट अक्षर है तो फिर सीरीज हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट होने के बाद हमारा ए बी सी तीसरे नंबर पर, तो यहाँ भी 3 का इंक्रीमेंट, यहाँ भी 3 का इंक्रीमेंट, ठीक है। 2 3 5 3 का इंक्रीमेंट, 5 3 8 3 का इंक्रीमेंट, 3 8 3 11 3 का इंक्रीमेंट। तो 1 2 और 3, पहला तीसरा और चौथा तीनों में 3 3 का इंक्रीमेंट है, लेकिन दूसरा ऑप्शन हमारा ऐसा है जो जिसमें 3 3 का है लेकिन लास्ट में उसके 4 का इंक्रीमेंट है, यही हमारा विषम शब्द होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग को पोजीशंस आप लोग को बहुत ध्यान से याद करनी है और बार बार रिपीट करते रहना है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीरीज के इसके पोजीशंस याद होती चली जाएंगे A to Z, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी दोस्तों हम लोग को सीधे से ऐसे कॉम्बिनेशन समझ नहीं आने वाला है, हम लोग को इसकी मार्किंग ही करनी पड़ेगी, ठीक है। पोजीशन सेट करनी पड़ेंगी। अगर हम लोग पहले देख लेते हैं MOQS, किस तरीके से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, या तो हम लोग DCDE CDE जेड ABC नहीं कर सकते दोस्तों, कोई हम लोग को पोजीशन समझ नहीं आ रही। अब हम इसकी देखेंगे तो इसकी होती है 13, ठीक है। EJOTY O की होती है हमारी 15, ठीक है। MNO O के बाद में P के बाद में Q, ठीक है। O के बाद में PQ 15 16 1 17, ठीक है। S की आती है हमारी 19, ठीक है। Z की पोजीशन 26, ठीक है। A की पोजीशन 1, D की पोजीशन 4, E की पोजीशन 5, ठीक है। C की पोजीशन 3, E की पोजीशन 5, G की पोजीशन हमारी क्या आता है EFG, ठीक है। E के बाद में F के बाद में G, ठीक है। 5 6 और 1 7, ठीक है। G के बाद में H के बाद में I की पोजीशन कितनी हो जाएगी हमारी, I के बाद में हमारा आता है J की 10 है तो उसकी हो जाएगी 9। इस तरीके से भी हम EJOT का यूज कर लेते हैं, ठीक है। S की पोजीशन हमारी 19 है, U है, U T के बाद आता है, T की पोजीशन 21 है। अगर हम लोग को पोजीशन याद नहीं दी है तो EJOT हमको हेल्प करने वाला है, ठीक है दोस्तों। T के बाद में U आता है, U की 21 होगी, ठीक है। U का है 21, ठीक है। W की हमारी पोजीशन क्या होती है, W के बाद में X के बाद में Y, ठीक है। Y की 24 है तो X की होती है Y की 25 है, X की होगी 24 तो W की होगी 23, ठीक है। और Y की तो हमें पता ही है 25, ठीक है। अगर हम इस तरीके से देखें 13 2 15 15 2 17 17 2 19, ठीक है। 26 के बाद में +1 का इंक्रीमेंट है, 1 के बाद में +3 का है, 4 के बाद में +1 का है, 3 के बाद में +2 का इंक्रीमेंट है, 5 के बाद में +2, 7 के बाद में +2। इसमें देखें तो 19 2 21 21 2 23, ठीक है। 23 और 2 25, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से देखें हमारा तो ZAD 2 2 2 का सब में इंक्रीमेंट है, लेकिन यहाँ 1 3 और 1 का इंक्रीमेंट है, तो ZAD हमारा इसमें विषम शब्द होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन आसान बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग को पैटर्न सीधे समझ आता है, एक ही बार में पैटर्न अगर समझ में आ जाएगा सीधे, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। M के बाद में O, M NO प्लस का 2 है, ठीक है। तो O के बाद में प्लस का 2 है, O के बाद में P के बाद में Q के बाद में R के बाद में S। तो यहाँ भी हम लोग इस तरीके से इसका पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। C के बाद में D है, D के बाद में E आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी +2 का +2 का +2 का, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो हमारे सोच पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है, कि हमारा माइंड कितना मतलब काम कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो हम लोग पोजीशंस के हिसाब से उसको क्वेश्चन को सेट कर लेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन दिया ZOIB QIEM HIULTEAP, इसमें पूछ रहा है विषम शब्द छांटिए, ठीक है। इसमें विषम शब्द छांटने के लिए आप तो इसकी आप नंबरिंग कर लें, ठीक है दोस्तों। और नंबरिंग ना करें तो आप लोग देखेंगे कि आप लोग को दिखाई देता होगा कि IO है, EI है, IU है और AE है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे वोवेल से स्वर होते हैं जो कि होते हैं हमारे AEIOU, ठीक है। AEIOU। तो I के बाद में O है, उल्टी पोजीशन है, दोनों स्वर उल्टी डायरेक्शन में है। E के बाद में I है, AEI दोनों स्वर हैं उल्टी डायरेक्शन में है। A के बाद में E है, दोनों स्वर हैं उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों वोवेल्स हैं। लेकिन I
ओ, ठीक है, ये कोई डायरेक्शन में नहीं है, ये मतलब और ये दोनों लगातार हैं, ठीक है। +1 का इंक्रीमेंट है, इसमें भी +1 का इंक्रीमेंट है, इसमें भी +1 का इंक्रीमेंट है, मतलब उल्टी डायरेक्शन से, ठीक है। इसमें भी +1 का इंक्रीमेंट है उल्टी डायरेक्शन से, लेकिन इसमें देखें आई के बाद में ओ आता है, ओ के बाद में यू आता है, सीधी डायरेक्शन से +2 का इंक्रीमेंट, तो यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन हम लोग को करने पड़ते हैं। इसमें है हमारा +2 का, ठीक है। तो हम लोग को हर तरीके से क्वेश्चन को सोचना समझना फिर करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसमें विषम शब्द छठवा रहा है कि BFJ MQT KOS CGK, ठीक है, इसमें पूछ रहा है विषम शब्द छठवा रहा है। तो हम पहले से क्यों ना इसकी सीरीज चेक कर लें, ठीक है। सीरीज चेक करके हम लोग देखेंगे B से कितने अंक के बाद में F है, तो हम देखेंगे B के बाद में C D E F, ठीक है। B के बाद में C D E F, C D E, इसके बाद में F है, तो B C D F 1 2 3 4 5 +5 है यहाँ पर, ठीक है। B से F तक जाने के लिए +5 करना पड़ेगा, +4 B के बाद में C D E F, सॉरी दोस्तों +4 करना पड़ेगा, ठीक है। +4 का यहाँ पर एडिशन है, तो यहाँ पर B से F तक जाने के लिए +4 इंक्रीज हो रहा है। F से J तक जाने के लिए हम लोग देखेंगे F G H I J, ठीक है, यहाँ भी +4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। M से Q तक जाने के लिए M N O P Q, यहाँ भी +4 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। Q से T तक जाएंगे Q R S T, ठीक है, यहाँ पर +3 का इंक्रीमेंट है। Q से T तक जाने के लिए R और S T 3 का इंक्रीमेंट है। K से O तक जाएंगे, K से K L M N O, ठीक है, +4 का इंक्रीमेंट है। O से S तक जाएंगे O P Q R S, ठीक है, यहाँ भी +4 का इंक्रीमेंट है। ऐसे यहाँ देखेंगे C से G तक जाने के लिए +4 का इंक्रीमेंट है, C से G से K तक जाने के लिए +4 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। सब में +4 का इंक्रीमेंट है, लेकिन MQT ऐसी वैल्यू है जिसमें दोनों में से एक में +3 का इंक्रीमेंट है, यही यहाँ पर विषम शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया है, लग रहा है सेम उसी पैटर्न पर है, ठीक है। तो उसी तरीके से देख लेते हैं। B के बाद में C तक जाएंगे, B के बाद में C +1 इंक्रीमेंट है, C के बाद में D जाएंगे +1 इंक्रीमेंट है, B C D, ठीक है। D के बाद में G तक जाएंगे, B के बाद में जब D के बाद में जब G तक जाएंगे तो D से G तक की हमारी वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। B D E F G, ठीक है, +3 का इंक्रीमेंट है। D के बाद में E F और G तो है ही, तो +3 का यहाँ पर इंक्रीमेंट है, ठीक है। G I तक जाएंगे, G के से बाद में H आता है, ठीक है, H मतलब यहाँ पर +2 का इंक्रीमेंट है। I से J तक जाएंगे, I के बाद J आता है, +1 का इंक्रीमेंट है। J के बाद में K आता है, K के बाद L आता है, +2 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। पोजीशन तो हमारी यहीं से चेंज होगी, लेकिन देखते हैं ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। P के बाद में R तक जाएंगे, P इसके बीच में Q आता है, ठीक है, तो यहाँ पर +2 का इंक्रीमेंट है। R के बाद में S पर जाएंगे तो +1 का इंक्रीमेंट है। S के बाद में U तक जाएंगे, S के बाद में T आता है, तो यहाँ पर +2 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे U के बाद में W तक जाएंगे, U के से बाद में B आता है, +2 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। W के बाद में X तक जाएंगे, +1 का इंक्रीमेंट, X के बाद में Y आता है, Y के बाद Z आता है, तो +2 का इंक्रीमेंट है। +2 +1 +2 +1 +2 +1, यहाँ पर +3 आ रहा है, तो यहीं पर यही हमारा विषम शब्द इसमें होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, TUBX OPRS BCDF HIJL, ठीक है। इसमें भी हम सबसे पहले अपनी सीरीज का कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर अगर नहीं समझ में आता तो कुछ और देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, TU +1 का इंक्रीमेंट है, U के बाद में B +1 का इंक्रीमेंट है, B के बाद में W के बाद में X +2 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। OP आता है, +1 का इंक्रीमेंट है। P के बाद में Q आता है, Q के बाद में R आता है, +2 का इंक्रीमेंट है, ठीक है। R के बाद में S आता है, +1 का इंक्रीमेंट है। B के बाद में C आता है, +1 का इंक्रीमेंट। C के बाद में D आता है, +1 का इंक्रीमेंट, ठीक है। और D के बाद में E आता है, E के बाद F आता है, तो +2 का इंक्रीमेंट, ठीक है। H के बाद में I आता है, +1 का इंक्रीमेंट। I के बाद में J आता है, +1 का इंक्रीमेंट। J के बाद K आता है, K के बाद L आता है, तो यहाँ पर +2 का इंक्रीमेंट। ऑप्शन चेक करेंगे, 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 1 आ रहा है, तो यही हमारा इसमें विषम शब्द होने वाला है। OPRS यहाँ पर हमारा विषम शब्द होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले से ध्यान से देखते हैं कि सीरीज से अगर हो जाएगा तो ठीक है, ठीक है। हम लोग को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है, और अगर फिर नहीं होगा तो हम उसकी पोजीशन सेट करते हैं, ठीक है। फिर उसका कॉम्बिनेशन देखते हैं कि पोजीशन किस आधार पर उसमें दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है। सीरीज
देखते हैं कि सीरीज इसमें क्या कह रही है, +1 है, 2 है, 3 है या -1 -2 है, इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दे रखा है AEFJ KOPT UYZD और EHIL। ठीक है, सबसे पहले हम सीरीज देखेंगे, पोजीशन देखेंगे। ए से ई तक जाने के लिए हम लोग को कितना इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, ए के बाद में ABCDE। ठीक है, कितना इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है, BCDE +4 का इंक्रीमेंट यहाँ पर करना पड़ रहा है। ई से जब F जाएंगे तो +1 होता है, ई के जस्ट बाद F होता है। F से J तक जाने के लिए यहाँ भी हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, FGHIJ, J तक जाने के लिए +4 का इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर K से O तक जाने के लिए KLMNO, यहाँ भी +4 का इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है। O के बाद में P है, +1 का इंक्रीमेंट। P से T तक जाने के लिए PQRST, यहाँ भी 4 का इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। U से Y तक जाने के लिए UBWXY। ठीक है, यहाँ भी +4 का इंक्रीमेंट है। और यहाँ 22 के बाद Z आता है, +1 का इंक्रीमेंट। Z के बाद में D आता है, यहाँ भी ZABCD +4 का इंक्रीमेंट है। E के बाद में H आता है, EFGH, यहाँ +3 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, H के बाद में I आता है, +1 का इंक्रीमेंट है। I के बाद में JKL, यहाँ भी +3 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो +4 +1 +4 +4 +1 +4, 4 1 4 4 1 4 4 1 4 3 1 3। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होने वाला EHIL यहाँ पर हमारा विषम शब्द होगा। ठीक है, मोस्टली आपको सीरीज से ही सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन सीरीज से मिलते भी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया RKD SLE MTF UNG। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। MTF थोड़ा इधर हटा लेता हूँ, MTF ठीक है, ये 4 मतलब इसमें पॉइंट दिए हैं। इसमें पूछ रहा है विषम शब्द छाड़िए, तो विषम शब्द छाड़ने के लिए वही हम लोग करने वाले हैं। पहले सीरीज पर ध्यान देंगे। RKD R से K तक जाने के लिए पोजीशन हमें कितनी सेट करनी पड़ेगी, PQRSTUVWXYZ K। अगर ZABCDEFGH वो तो बहुत दूर जा रहा है। ठीक है, अब हम उल्टी पोजीशन देखेंगे। D से अगर हम उल्टी पोजीशन देखते हैं, ठीक है, सीधी पोजीशन तो बहुत लेंथी जा रही है, हम उल्टी पोजीशन क्यों ना देख लें। ठीक है, D के बाद में K तक जाने के लिए DEFGHIJK। ठीक है, अगर हम इधर से पोजीशन देखेंगे तो +7 मतलब -7 होगा। ठीक है, +7 नहीं होगा, -7 होगा। ठीक है, यहाँ पर। और K से R तक जाने के लिए उल्टी पोजीशन देख रहे हैं दोस्तों हम। ठीक है, उल्टी पोजीशन, जब सीधी पोजीशन बहुत लेंथी लगे आपको तो आप उल्टी पोजीशन भी ट्राई कर सकते हैं। K से R तक जाने के लिए KIJK KLMNOPQR। ठीक है, यहाँ भी -7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक मतलब सिचुएशन ऐसी पता लग गई कि हमारा उल्टा भी इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, ई से फिर हम उल्टा ही देखेंगे सब में। ई से एल तक जाने के लिए हम लोग देखेंगे। ई से एल तक जाने के लिए CDEFGHIJKL। ठीक है, यहाँ भी हमारा -7 का हो रहा है। ठीक है, 7 का हो रहा है इंक्रीमेंट। और एल से एस तक जाने के लिए MNOPQRS। ठीक है, वहाँ भी हम लोग का -7 का ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन पोजीशन हमारी यही चल रही है। अब F से T तक जाने के लिए GHIJKLMNOPQRS, बहुत सारा लंबा प्रोसेस पहुँच रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं अभी। तो हम देखते हैं G से फिर N के लिए। ठीक है, GHIJKLMN। ठीक है, N तक जाने के लिए यहाँ भी -7 की पोजीशन, N से U तक जाने के लिए यहाँ भी -7 की पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से ये सारी पोजीशंस बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये पोजीशंस नहीं बन रही है, पोजीशंस बहुत लेंथी जा रही है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारी वैल्यू होती है 20, ये होती है हमारी 13। ठीक है, और ये होती है हमारी EF, E के बाद में 5 6, यहाँ से यहाँ तक ही हम देखें पोजीशंस क्या आ रही है हमारी 14। ठीक है, 14 6 20, -14 आ रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की पोजीशंस हमारी आ रही है मतलब -7। ठीक है, तो इस तरीके अगर पोजीशंस आपको याद होंगी तो ABCD करने की जरूरत नहीं, जैसे पोजीशन से याद है इस तरीके से हम लोग सीधे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ -7 -7 -7, यहाँ -7 तो है लेकिन 14 भी है, तो यही हमारा इसमें विषम शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से हम आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है दोस्तों। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल हल्के में ना लें, सारे क्वेश्चनों को ध्यान से रिवीजन करें और नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कंटेंट अगर पसंद आता है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। इसका टैब 3 कराऊंगा मैं अब, जिसमें हम लोग नंबर से रिलेटेड इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।